जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शनिवार है, तिथि आश्विन कृष्ण द्वादशी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। ये डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस जो कहते हैं, वास्तव में अभी मैं अपने को डीके पंडा नहीं समझता। डीके पंडा का इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जितने भी 2005 और 2006 में दूसरी राधा का टीवी चैनल्स में, सारे टीवी चैनल्स कवर करते थे, दिखाते थे ज़बरदस्ती। तो उसमें वो हमेशा डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस ये शब्द जरूर जोड़ते थे। तो वो सब भगवान की कृपा है, जैसे भी जो जोड़ा है, जैसा भी किया, तो वो नाम सब जगह प्रसिद्ध हुआ है, डीके पंडा का नाम पूर्व आईजी पुलिस के साथ। तो इसीलिए उस नाम को लेते हैं। अन्यथा वास्तविकता ये है कि डीके पंडा जो है, इस समय मेरी जो स्थिति है वो मेरा पुत्र है। डीके पंडा अभी नहीं है ऐसा मैं मानती हूँ। ये दूसरी राधा कायाकल्प हुआ है। दूसरी राधा और कृष्ण प्रिया दो नाम भगवान रखे हैं। दूसरी राधा जब गोपी भाव या सखी भाव दिए हैं उस समय दूसरी राधा रखे हैं, जो कि ज़्यादा प्रचलित है। और कृष्ण प्रिया जब मेरा पाणी ग्रहण किए हैं दूसरी राधा का भगवान श्री कृष्ण, तब कृष्ण प्रिया नाम रखे। एक नियम है कई समाजों में, विवाह के बाद पति अपने पत्नी को एक नया नाम भी देता है। तो डीके पंडा ने भी अपने विवाह के बाद, जो बिना पंडा आई थी, बिना शासन आई थी, तो उसको सीमा नाम दे रखा। तो इसलिए उसका नाम बिना पंडा उर्फ सीमा पंडा ऐसा लिखा जाता है। कई बैंक अकाउंट वगैरह में भी उसका नाम इस तरह से लिखा हुआ। तो उसी तरह भगवान जो है पाणी ग्रहण करने के बाद मेरा नाम कृष्ण प्रिया रखे थे, दूसरी राधा का नाम कृष्ण प्रिया है। तो उनकी कृपा है। तो ये दोनों नाम दिव्य है, डिवाइन है। दूसरी राधा भी डिवाइन है और कृष्ण प्रिया भी डिवाइन है। और जब भगवान की प्राप्ति हो गई थी उस समय भगवान नाम रखे थे कृष्णानंद। ये भी डिवाइन है, दिव्य नाम है। कृष्णानंद में पुरुष रूप में जब भगवान की प्राप्ति हुई थी 2003 में, तो भगवान नाम कृष्णानंद रखे थे, जिसमें आनंद और शांति का पूरा अनुभव हुआ था, भगवान का पूरा दर्शन हुआ था, भगवान का कृपा प्रसाद का पूरा अनुभव हुआ था। ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शरीर जो है, मैं एक विलक्षण सिहरण सा हुआ था, सिहरण और कंपन जैसा हुआ था, और पूरा अनुभव हो गया था कि मैं ही कृष्ण हूँ। जो कृष्ण तत्व है वो अंदर समा गया था, पूरा ऊपर से उतरा है, इधर से ब्रह्मरंध्र से उतर के भगवान ऐसे गए हैं पूरा नीचे तक और फैल गए हैं पूरा अंदर शरीर। तो अभी जो मेरी स्थिति है उसमें भगवान ठसाठस हमारे अंदर पूरा भरे हुए हैं। उसके बाद से यही अनुभव है। उससे पहले ये अनुभव नहीं था कि भगवान मेरे अंदर पूरा समाये हुए हैं। ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं था, लेकिन अब हमेशा यही अनुभव है। एक स्थिति ये है भगवान की, दूसरी ये है कि जो आकृति है काया शरीर का, इस आकृति में भगवान लिपटे हुए हैं ऊपर से। जैसे कोई टाइट आजकल वो योगा आदि करने में या जिम्नास्टिक्स में कपड़ा पहनते हैं लड़के लड़कियां, देखे होंगे सब लोग, उसी तरह से भगवान एकदम चिपके हुए हैं। ये भगवान का वासुदेव स्वरूप है। भगवान वासुदेव रूप से इस तरह से पड़े, तो ये परिवेष्टित है, अंदर प्रविष्ट हैं, जो समाये हुए हैं अंदर, और ये परिवेष्टित हुआ। और तीसरा है कि वो व्याप्त हैं। तो यहाँ इस शरीर से बाकी बाहर चारों तरफ दसों दिशाओं में जो है जितना भी जगह है, स्थान है, उसमें भगवान फैले हुए हैं अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में। और उसी में मैं चाहूँ, जब भी इच्छा करूँ, जब भी शौक हो, मजा लेने के लिए, आनंद लेंगे, दर्शन करने के लिए, खेलने के लिए, बात करने के लिए, जो तो भगवान सगुण साकार होकर मुझे तुरंत दर्शन दे जाते हैं।
जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, यहीं पे मैं बगल में ऐसे मुंह करके भगवान से कहूँ तो भगवान आज पहुंच जाएंगे, कोई असुविधा नहीं, टेबल के ऊपर खड़े हो जाएंगे। वो चाहे इतने छोटे से बन जाएंगे, चाहे इतना बड़ा हो जाएंगे, चाहे इतना बड़ा हो जाएंगे, चाहे इतना बड़ा हो जाएंगे, चाहे पूरा छत तक बड़े हो जाएंगे, जैसे चाहोगे वैसे हो जाएंगे। इसी को भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ। अहम भक्त पराधीन, ये शब्द आया है भागवत महापुराण में। मैं भगवान के अधीन हो जाता हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जो अच्छे भक्त हैं, उसके अधीन भगवान अपने को कर लेते हैं। अधीन होने मतलब यही है। हम लोग तो उसको कोई ऐसा कभी नहीं कहते हैं, ना सोचते हैं कि भगवान मेरे अधीन है बोल के, नहीं। चाहे हम कृष्ण स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं, भगवान जैसे हो गए हैं, लेकिन भगवान भगवान है, और हमारा शरीर, मनुष्य शरीर जब तक है तब तक हम थोड़ा अलग स्थिति है। भगवान जैसे हैं, भगवान नहीं है, भगवान जैसे हैं। तो लेकिन मैं कृष्ण हूँ ऐसा कहने की शक्ति भगवान दे दी है। हम मिथ्या तो कह नहीं सकते हैं ना, झूठ तो बचपन से नहीं बोले हैं भगवान ने मुझे बता दिए। तुम अपना बचपन से याद करो, देखो कैसे थे, क्या थे, कैसे थे, तो हम देखें तो अब क्या झूठ बोलेंगे। जब बचपन से झूठ नहीं, भगवान ऐसी कृपा किए हैं, झूठ नहीं बोले हैं, तो अब क्या झूठ बोले। तो इसलिए हम कहते हैं हम कृष्ण हैं, वो शक्ति भगवान हमको दे दी है। लेकिन फिर भगवान दूसरी राधा इसलिए मनाने से सरल हो गया कि दूसरी राधा जो है भगवान की अर्धांगिनी है, तो उनकी दासी है, तो उनकी सेवा तो करेगी, तो भगवान की सेवा। तो इसी तरह भगवान जो है सर्वव्यापी है, प्रविष्ट, परिवेष्टित और व्याप्त, ये तीन रूप में भगवान है। तो इसलिए ये नाम की महिमा है। तो मेरे अनेक नाम है। तो कृष्णानंद डीके पंडा पहले वाला, वो भी दिव्य हो गया क्योंकि उसको भगवान ने ही विख्यात कराया। डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस जो टीवी चैनल वाले बार बार बताते थे, तो वो इसी से वो विख्यात हुआ। लेकिन उसको कोई उससे लेना देना नहीं था विख्यात होने से, लेकिन विख्यात हुआ, ये बात सही है। और उसके बाद कृष्णानंद के बाद कृष्ण प्रिया, दूसरी राधा, कृष्णानंद के बाद दूसरी राधा के बाद कृष्ण प्रिया, और फिर उसके बाद भगवान के जितने नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम सब लोग जानते हैं, जो भी थोड़ा बहुत भगवान में रुचि रखते हैं। तो उसमें जो सहस्त्रों हजारों नाम भगवान के हैं, वो सब हमारा नाम है। हम कृष्ण भी हैं, गोविंद भी है, माधव भी हैं, गोपाल भी हैं, मुरली मनोहर भी हैं, श्याम सुंदर भी हैं, और सब 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 नाम हमारा है। तो अनेक नाम, और हम अनेक रूप वाले भी हैं। इस रूप में जो हम दिखाई पड़ते हैं संसार में, जो असली कृष्ण प्रिया है या दूसरी राधा है, उसका असली स्वरूप भगवान अलग बना रखें। और एक सुंदर 16-17 साल की लड़की है, वो उसका आकृति भी मुझे मालूम है क्या है, भगवान तय कर रखे हैं। वो कैसे पोशाक पहनती है, कैसे क्या श्रृंगार करती है, वो सब बातें मुझे मालूम है। वो भगवान के साथ जो लीला असल में होता है, प्रेम की लीला, उसी के साथ भगवान लीला करते हैं सूक्ष्म रूप से। वो सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म रूप से भगवान भी उसमें लीला करते हैं। स्थूल उसमें नहीं है कुछ भी, स्थूल शरीर तो ये हो गया, लेकिन इसका एक सूक्ष्म शरीर, अलग रूप, और बाकी वस्तुतः वो लड़की का स्वरूप है, स्त्री का स्वरूप है, बालिका का स्वरूप है। भगवान नित्य किशोर, तो उसी के अनुरूप उनके संगिनी वो दूसरी राधा कृष्ण प्रिया वो है, वो उसका नित्य संगिनी है और नित्य युक्त अवस्था है। तो उनका प्रेम का महाराष्ट्र का लीला भगवान उसके साथ करते रहे। तो नामों की ये महिमा बताए हैं कि डीके पंडा जो है वो पुत्र रूप हो गया, क्योंकि वो भगवान का पुत्र है, तो हमारा भी पुत्र, हम भगवान के अर्धांगिनी हैं, तो हमारा भी पुत्र। माता पिता जो थे वो भी हमारे बच्चे हो गए। तो बाकी दुनिया में, संसार में जितने भी मनुष्य, चाहे बूढ़े हों चाहे बच्चे हों, जितने भी हैं या आने वाले हैं या आएंगे या जो हो चुके हैं, वो सब के सब हमारे बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो इसलिए हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन संसार में अगर किसी को कह दो कि तुम मेरा पुत्र हो या पुत्री हो, बेटी हो, तो ऐसा संभावना है कि उनको वो चीज़ पसंद ना आए कि क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो उनकी दृष्टि वो है, हमारी दृष्टि ये, चाहे हम कहें प्रकट होकर के, चाहे ना कहें। कभी कभी यदि भक्त अच्छा श्रेणी का है तो हम कह भी देते हैं,
और अन्यथा हम उसको नहीं कहते हैं, क्योंकि अधिकारी स्तर को देखते हुए ही हम आध्यात्मिक बातें कहते हैं। जिसका जितना अधिकार है, योग्यता है, उसी के आधार के उसको बात कहने से उसको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आए। तो ये नाम और रूप का वर्णन है। और भगवान भी जो हैं मेरे साथ एक रूप में हमेशा नहीं रहते हैं, और जो मुझे दर्शन भी देते हैं चारों तरफ, मैं अगर सगुण साकार में चाहूँ तो सगुण साकार बन जाएंगे। तो कहीं मुरली मनोहर बन जाएंगे, कहीं द्वारकाधीश बन जाएंगे, कहीं चतुर्भुज रूप बन जाएंगे, कहीं बाल कृष्ण बन जाएंगे, कहीं और जो चाहो बन जाएंगे वो। तो वो ये भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। दुनिया क्या जाने मुझे मिल गए मन के मीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी श्याम संग हो गई प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी श्याम संग हो गई प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गए मन के मीत, ये दुनिया क्या जाने। तो या तो मैं जानूं या वो जाने, ऐसा भी एक गीत है तो ये नाम और रूप का लीला जो हमारा होता रहता है भगवान का, उसका एक झलक दिखाया। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।